कुछ किरदार वक्त के साथ मिट जाते हैं और कुछ खामोशी से तकदीर लिख जाते हैं। पुराने जमाने की बात है। एक गांव था रोशनपुर, जहां हर दीवार पर अल्लाह का नाम लिखा जाता था, मगर दिलों पर दुनिया की मोहब्बत गहरी हो चुकी थी। लोग नमाज पढ़ते थे, लेकिन मस्जिदों से ज्यादा बाजारों की तरफ भागते थे। उसी गांव के बाहर एक तन्हा झोंपड़ी थी और वहां रहता था एक सादा सा शख्स, अय्यूब। उम्र कोई 45 साल, दाढ़ी सफेद, चेहरा नूरानी, कपड़े मामूली, लेकिन दिल साफ, बिल्कुल आईने जैसा। लोग उसे पागल फकीर कहते थे। कोई उसकी बातों को हंसी में उड़ा देता तो कोई कहता, ये आदमी तो किस्मत बदलने की बातें करता है, मगर खुद की हालत देखो। मगर अय्यूब हर सुबह उठकर दरिया किनारे बैठता, मछली पकड़ता नहीं, बल्कि पानी में डाली हुई खाली बाल्टी देखकर अल्लाह से दुआ करता, या रब, जो मेरे नसीब में है वही मुझे अता कर, और जो मेरी नीयत में है उसमें बरकत दे। गांव वाले हंसते, भूखा है मगर नसीब की बातें करता है। मगर अय्यूब की आंखों में शिकवा नहीं था, बल्कि सुकून था। वो कहता, लोग सोने के सिक्के ढूंढते हैं और मैं अल्लाह की रहमत। इसी गांव में 3 अमीर आदमी भी रहते थे, सलीम, बशीर और शौकत, जो हर वक्त ये सोचते थे कि किस तरह अपने तिजोरी में और दौलत भरें। वो दिखावे में बड़े नमाजी और परहेजगार थे, लेकिन अंदर से उनके दिल लालच से भरे हुए थे। एक दिन उन्होंने मिलकर कहा, इस अय्यूब को सबक सिखाते हैं ताकि लोग समझें कि किस्मत दुआ से नहीं, दौलत से बनती है। पर उन्हें नहीं पता था, जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है उसके लिए नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। सलीम, बशीर और शौकत तीनों ने मिलकर एक चाल चली। उन्होंने सोचा, अगर इस अय्यूब को हम सोने की ईंट दिखाकर बहकाएं और फिर उसे जलील करें तो लोग समझेंगे कि ये फकीर बस बातें करता है, कोई करामत नहीं रखता। दूसरे दिन तीनों ने एक सोने की ईंट को एक लकड़ी के बक्से में रखा और दरिया किनारे अय्यूब की बाल्टी के पास रखाए। फिर दूर पेड़ के पीछे छुपकर तमाशा देखने लगे। सुबह सुबह जब अय्यूब हमेशा की तरह अपने कांपते हाथों से बाल्टी उठाने गया, उसकी निगाह उस बक्से पर पड़ी। उसने बक्सा खोला और देखा, चमकती हुई सोने की ईंट। तीनों दौलतमंदों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब गिरेगा ये फकीर, दौलत देखकर भागेगा। लेकिन अय्यूब ने वो सोने की ईंट 2 पल देखा और फिर पानी में फेंक दी। हाँ, सीधा पानी में, अल्लाह की राह में। फिर वो बैठ गया और बोला, या रब, मैंने कभी तुझसे सोना नहीं मांगा। जो तूने दिया वो भी इम्तिहान था, और जो तूने लिया वो भी मेरी रजा है। पीछे छुपे तीनों के चेहरे पर जैसे किसी ने तमाचा मार दिया हो। शौकत ने गुस्से में कहा, ये क्या पागलपन है, वो सोने की ईंट थी। अय्यूब मुस्कुराया और धीरे से बोला, जिसे यकीन हो अल्लाह की रोजी पर, उसे किसी इंसान की सोने की ईंट की जरूरत नहीं। गांव के कुछ लोग ये मंजर देख रहे थे और वो पहली बार उस फकीर की आंखों में झांक पाए जहां तवक्कुल का समंदर बह रहा था। अब गांव के अंदर धीरे धीरे बातें फैलने लगी। क्या ये फकीर वाकई कोई खास बंदा है? क्या उसकी दुआ में असर है, या फिर ये बस दिखावा है? अगले दिन सुबह मस्जिद के बाहर हल्की हल्की फिजा थी, लेकिन लोगों के जहन में एक ही नाम गूंज रहा था, अय्यूब फकीर। वही अय्यूब जिसे अब तक पागल कहा जाता था। अब उसकी बातें लोग अदब से सुनने लगे थे। सलीम, बशीर और शौकत की आंखों में तिलमिलाहट थी, क्योंकि वो अपनी चाल में नाकाम हो चुके थे, मगर अब वो हार मानने वाले नहीं थे। तीनों ने मिलकर एक और योजना बनाई। इस बार वो अय्यूब को पूरे गांव के सामने जलील करना चाहते थे। उन्होंने गांव के चौक में भीड़ जमा की और अय्यूब को वहीं बुलवाया। अय्यूब आया, अपनी उसी झुकी पीठ, झुकी निगाह और नूरानी चेहरे के साथ। शौकत जोर से चिल्लाया, अगर तुझे अल्लाह पर इतना ही भरोसा है तो बता, तेरे पास कल क्या खाने को होगा? अय्यूब ने मुस्कुराकर कहा, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, और जो मिलेगा उसमें बरकत होगी। बशीर हंसते हुए बोला, अगर कल तेरे घर खाना आया तो हम तीनों तेरे पैर पकड़कर माफी मांगेंगे। सलीम ने शर्त जोड़ दी, और अगर कुछ ना आया तो तू इस गांव से चला जाएगा। सारी भीड़ हंस पड़ी और अय्यूब बस सिर झुकाकर बोला, जो अल्लाह चाहे वही बेहतर। उस रात अय्यूब ने दरिया किनारे जाकर अपनी पुरानी चटाई बिछाई और एक छोटी सी दुआ की, या रब, तू जानता है मेरे दिल का हाल और इन लोगों के दिलों का हाल भी। अगर मेरी तौहीन में तेरी रजा है तो मैं सर झुका देता हूं, और अगर तू चाहता है मेरा इज्जत से जवाब देना तो मुझे वहीं से रोजी भेज जहां से किसी को उम्मीद भी ना हो। उस रात बहुत ठंडी हवा चल रही थी और उसी वक्त गांव से बहुत दूर एक अमीर सौदागर का काफिला रास्ता भटक गया। सौदागर ने अपने नौकर को भेजा, कोई नेक आदमी तलाशो जो हमें सही रास्ता दिखा सके। नौकर चलते चलते दरिया किनारे पहुंचा, जहां अय्यूब फकीर तस्बीह पढ़ रहा था। नौकर बोला, मालिक ने कहा है
कोई सच्चा और भरोसेमंद आदमी चाहिए जो हमारे कारवां को सही रास्ते पर ले जाए। अय्यूब ने इशारा किया और सुबह तक उन्हें सही रास्ते पर पहुंचा दिया। सौदागर ने जाते जाते कहा, अल्लाह का नेक बंदा है तू, यह लो थोड़ा सा खाना और कुछ चांदी के सिक्के। अय्यूब ने सिर झुकाया, ये तेरी नहीं, मेरे रब की तरफ से है। सुबह हुई और गांव में ढिंढोरा पिट गया। अय्यूब के पास खाना आया है और वो भी भरपूर। भीड़ फिर जमा हुई और तीनों अमीर हक्के बक्के रह गए। अय्यूब ने नजरों से उन्हें बुलाया और सिर्फ एक बात कही, जिसे लोग तौहीन समझते हैं वो अल्लाह की नजर में इज्जत का दरवाजा भी हो सकता है। गांव की गलियों में अब अय्यूब का जिक्र होने लगा था। वो अय्यूब जिसे कल तक सब मजाक समझते थे, आज उसकी दुआओं की मिसालें दी जा रही थी। लेकिन सलीम, बशीर और शौकत अब भी अपने घमंड में डूबे हुए थे। बशीर ने गुस्से में कहा, एक बार का खाना मिल गया तो क्या हुआ, अगले दिन क्या करेगा ये फकीर। सलीम ने आंखें मटकाते हुए कहा, अब की बार ऐसा खेल खेलेंगे कि ये दोबारा किसी के सामने नजर ना आए। शौकत बोला, चलो इसे नौकरी की झूठी पेशकश देते हैं और फिर इसे धक्के मारकर निकालते हैं ताकि सब हंसें। तीनों ने योजना बनाई। अगली सुबह वे अय्यूब के पास पहुंचे। सलीम बोला, अय्यूब भाई, हमने सोचा है कि आपको हमारी तिजोरी का मुहतामिम बना दें, तनख्वाह भी देंगे, इज्जत भी। अय्यूब ने सिर्फ एक बार उनकी आंखों में देखा और सिर झुका लिया। वो जानता था कि इसमें कोई सच्चाई नहीं, लेकिन उसने कहा, अगर इसमें अल्लाह की रजा है तो इंशाअल्लाह हाजिर हूं। दूसरे दिन उसे बाजार के बीच बैठा दिया गया, जहां एक संदूक था जिसमें उन्होंने पहले से ही नकली चांदी और पत्थर भर दिए थे। फिर गांव के कुछ लोगों को इशारे से बुलाया और चिल्लाकर कहा, देखो ये फकीर क्या कर रहा है, हमारी तिजोरी से चोरी करता पकड़ा गया है। भीड़ जमा हुई, कुछ लोग चौंक गए, कुछ ने ताने मारे, लेकिन अय्यूब खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ अल्लाह का यकीन था। उसी वक्त गांव के बुजुर्ग मौलवी हजरत उमर साहब भी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, रुको, इससे पहले कि कोई इल्जाम लगे, संदूक को खोलो और सब देखो। संदूक खोला गया और अंदर से जो निकला उसने सबके होश उड़ा दिए। पत्थरों की जगह सच्ची चांदी और सोने के सिक्के थे। शौकत हक्का बक्का रह गया, ये तो हमने तो नकली सिक्के रखे थे। अय्यूब ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, जिस संदूक को तुमने धोखे से भरा था, अल्लाह ने उसे सच्चाई से भर दिया, क्योंकि जब दिल सच्चा हो तो तकदीर भी झुक जाती है। भीड़ सन्नाटे में थी। फिर एक बुजुर्ग ने अय्यूब के हाथ चूम ली। अब पूरा गांव पूछने लगा, कौन है ये फकीर, कैसे बदल गई इसकी तकदीर। अब गांव का हर चेहरा हैरान था, हर जुबान पर एक ही नाम था, अय्यूब फकीर। कल तक जिसे सब तौहीन समझते थे, आज वही रहमत की पहचान बन गया था। मस्जिद में इमाम साहब ने खुतबे में अय्यूब की सच्चाई का जिक्र किया और गांव की औरतें अपने बच्चों को कहती, बेटा उस फकीर की तरह सच्चा बनना। वहीं दूसरी तरफ सलीम, बशीर और शौकत का हाल बदला हुआ था। उनकी दुकानें सुनसान होने लगी, लोगों ने उनसे सौदे करने बंद कर दिए। जो तीनों कभी ऊंची कुर्सियों पर बैठे रहते थे, अब उन्हें अपनी ही नजरें चुभने लगी थीं। एक दिन की बात है, तीनों आपस में बैठे थे। शौकत ने कहा, क्या सोच रहे हो दोनों? बशीर बोला, सोच रहे हैं कि जिसकी तकदीर हम मिटाना चाहते थे, शायद वही अब हमारी रहमत का दरवाजा बन चुका है। सलीम धीरे से बोला, मैंने रात को सपना देखा, एक दरवेश हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जा रहा था और वो दरवेश अय्यूब था। तीनों खामोश हो गए। अगले ही दिन उन्होंने तय किया कि अब और नहीं, अब अपने गुनाहों का इजहार करना है। तीनों अय्यूब की झोंपड़ी के बाहर पहुंचे। अय्यूब उस वक्त एक पुराने कपड़े से किसी गरीब बच्चे के लिए चप्पल सिल रहा था। तीनों ने एक साथ सर झुका दिया। बशीर बोला, हमने तुझ पर तौहीन की, तुझे नीचा दिखाना चाहा, तेरी इज्जत को मिटाना चाहा, माफ कर दे। अय्यूब ने सिलाई रोक दी, सिर उठाया और बस एक बात कही, जिसे अल्लाह ने उठा दिया उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जो गिरा हुआ हो अगर वो माफी मांगे तो अल्लाह उसे भी उठा सकता है। फिर उसने तीनों को सीने से लगा लिया। उस पल जैसे गांव की हवा बदल गई हो। वहां आंधियां नहीं, रहमतें चलने लगी। अब लोग कहते थे, यहां सिर्फ एक फकीर नहीं रहता, यहां तकदीरें पलटती हैं। अब अय्यूब फकीर का नाम सिर्फ रोशनपुर में ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों तक फैल चुका था। लोग दूर दराज से उसकी दुआ लेने आते। कोई अपनी बीमार मां की दवा के लिए दुआ मांगता, कोई संतान की आरज़ू लिए। लेकिन अय्यूब सिर्फ एक जवाब देता, मैं कुछ नहीं, मैं तो बस उस दर पे बैठा हूं जहां से हर किसी को कुछ मिलता है और किसी को सब कुछ। सलीम, बशीर और शौकत अब उसकी खिदमत में लगे रहते थे। कभी झोंपड़ी की मरम्मत करवाते, कभी खाने का सामान रखते, और अय्यूब हर बार कहता, खिदमत उससे करो जो तुमसे उम्मीद भी नहीं रखता,
अल्लाह वहीं से इम्तिहान लेता है। फिर एक दिन एक अजनबी नौजवान गांव में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर सफर की थकान थी, हाथ में एक पुराना लिफाफा और आंखों में ताज्जुब। वो सीधे मस्जिद गया और इमाम साहब से पूछा, क्या यहाँ कोई अय्यूब फकीर रहते हैं? इमाम मुस्कुराए और बोले, सिर्फ रहते नहीं बल्कि लोगों की बंद दुआओं के ताले भी खोलते हैं। वो नौजवान सीधा झोंपड़ी के पास पहुंचा, कांपती आवाज में बोला, हुजूर, ये खत आपके नाम है। मेरे मरहूम वालिद ने ये मुझे दिया था। कहा था कि एक रोज जब तू भटके तो इसे खोलना और इस अय्यूब नाम के फकीर से मिलना। अय्यूब ने वो खत लिया और जैसे ही खोलकर पढ़ा, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उस खत में लिखा था, अगर ये खत तुझ तक पहुंचा है तो समझ लेना तू अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ रहा है। इस फकीर से सिर्फ रहमत मांगना, मगर उसकी खामोशी से सबका लेना। अय्यूब ने उस नौजवान की पेशानी चूमी और कहा, बेटा, कभी कभी अल्लाह किसी की तकदीर एक खत के जरिए भी लिखता है और किसी की तकदीर किसी फकीर की खामोशी से बदल देता है। अब गांव में नई चर्चा थी, वो अजनबी कौन था? उसके पिता ने ऐसा खत क्यों छोड़ा? झोंपड़े के अंदर अब सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि रहस्य का साया था। वो नौजवान जिसका नाम था इलियास अब रोज अय्यूब के पास बैठने लगा। वो कहता, हुजूर, मुझे रास्ता चाहिए। मैं बहुत कुछ हार चुका हूँ, अब सिर्फ अल्लाह को पाना चाहता हूँ। अय्यूब मुस्कुराता और कहता, जिसे सब कुछ खोकर भी अल्लाह मिल जाए वो सबसे बड़ा पाने वाला होता है। एक दिन अय्यूब ने अपनी चटाई के नीचे से एक पुरानी बंद किताब निकाली। उसकी जिल्द फटी हुई थी और कुछ पन्नों पर वक्त की गर्द बैठ चुकी थी। अय्यूब ने इलियास से कहा, इस किताब को सिर्फ वही खोल सकता है जिसकी नीयत साफ और दिल जख्मी हो। इलियास ने कांपते हाथों से किताब खोली और पहला पन्ना ही बोल पड़ा जैसे। उस पन्ने पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जिसने अपने घमंड को छोड़ा उसी ने तकदीर की कुंजी पाई। इलियास सिहर उठा, उसकी आंखों में बीते गुनाहों की परछाइयां झलकने लगी। उसने धीरे से पूछा, हुजूर, क्या तकदीर वाकई बदल सकती है? अय्यूब बोला, तकदीर बदलती नहीं बल्कि अल्लाह चाहता है कि तुम बदलो, और जब तुम बदलते हो तो तकदीर खुद झुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ सलीम, बशीर और शौकत की दुकानें अब भी बंद थीं, लेकिन उनके दिल धीरे धीरे खुल रहे थे। वो अब दूसरों की मदद करते, बिना नाम दिखाए। एक दिन शौकत ने अय्यूब से पूछा, क्या हम वाकई बदल गए हैं या बस वक्त से डर गए हैं? अय्यूब ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जब इंसान खुद से ये सवाल पूछने लगे तो समझो तौबा दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इलियास अब हर सुबह फज्र के बाद अय्यूब के पास बैठता और हर दिन उस बंद किताब से एक नया पन्ना खोलता, जैसे उसकी रूह एक एक करके स्याही से बात करने लगी हो। वो अब बात कम करता, सोच ज्यादा। उसकी आंखों में गुनाहों की राख थी, मगर दिल में तौबा का चिराग जल उठा था। एक दिन अय्यूब ने अपने पुराने संदूक की सफाई करने का इरादा किया। संदूक लकड़ी का था, टूटी हुई पकड़ और नीचे जंग लगे कील। जब अय्यूब ने उसे उठाया तो नीचे जमीन में कुछ उभरा हुआ सा लगा। इलियास ने फावड़ा मंगवाया और थोड़ा खोदते ही एक छोटी सी लोहे की पेटी बाहर आई, बिल्कुल जंग खाई, बंद। अय्यूब की आंखों में हल्की बेचैनी थी। उसने धीरे से ताला तोड़ा। अंदर एक पुरानी वसीयत, एक अंगूठी और एक रूमाल निकला। वसीयत पर लिखा था, अगर ये मेरे बेटे तक पहुंचे तो समझ लेना उसे अब सिर्फ तकदीर नहीं, खुद को भी पहचानना है। इलियास की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो मेरे अब्बा की लिखावट है। उसने कांपते हाथों से रूमाल उठाया, उसमें कढ़ाई से उसका नाम लिखा था। अय्यूब ने उसे देखा और बस इतना कहा, बेटा, ये घर नहीं तकदीर की जमीन है। यहाँ जिसे कुछ नहीं मिलता उसे अल्लाह मिल जाता है, और जिसे अल्लाह मिल गया उसे सब कुछ मिल जाता है। इलियास अब सिर्फ मेहमान नहीं था, वो अय्यूब का वारिस था। उस तवक्कुल, उस सब्र, उस अमानत का जो बरसों से किसी सच्चे दिल का इंतजार कर रही थी। इलियास के हाथ में वसीयत देखकर गांव के कुछ लोग तो दंग रह गए, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी सलीम, बशीर और शौकत को हुई। तीनों ने तौबा तो कर ली थी, मगर अब दिल के किसी कोने में एक पुराना जहर फिर से उभरने लगा था। ये लड़का तो अभी आया है और अब सबका वारिस बन गया। शौकत ने ताना मारा, हक का वारिस बनने के लिए खून चाहिए, रहमत नहीं। बशीर बोला, अय्यूब तो हम तीनों को बेटा समझता था, फिर ये इलियास बीच में कहां से आ गया? सलीम चुप था, मगर उसकी आंखें बता रही थीं कि वो भी बेचैन है। अय्यूब ने सबकी बातें सुनी और बस इतना कहा, जो दिल से रिश्ते बनाते हैं उन्हें दस्तावेज की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर किसी को वसीयत में शक है तो आओ, कल रात अल्लाह के सामने बैठते हैं। जो सच्चा है वही रहमत का असली वारिस होगा। गांव वालों ने कहा, कैसी रात? क्या होगा उस रात? अय्यूब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कल की रात मस्जिद में
हम सब मिलकर एक साथ इबादत करेंगे और जो अल्लाह को सबसे ज्यादा करीब पाएगा वो ही इस रहमत का वारिस होगा। तीनों अमीर पहली बार कांप उठे। उन्हें एहसास हुआ दौलत के पास सब कुछ था सिवा सुकून और सच्चाई के। रात हुई, मस्जिद की दीवारों पर नूर बरस रहा था। अय्यूब, इलियास, सलीम, बशीर, शौकत और पूरा गांव सजदे में था। इलियास ने दुआ की, या रब, अगर मैं इस अमानत के काबिल नहीं तो मुझे इससे दूर कर दे, मगर मेरी नीयत पर रहमत कर दे। वहीं दूसरी ओर शौकत की आंखों से आंसू बह रहे थे। बशीर ने पहली बार दिल से अल्लाह को पुकारा और सलीम, वो सजदे में इतना रोया कि मस्जिद का फर्श भी गीला हो गया। सुबह की अजान हुई और जैसे मस्जिद ने फुसफुसा कर कह दिया हो, अब रहमत ने अपना वारिस चुन लिया है। सुबह की पहली किरणें मस्जिद की दीवारों पर उतर रही थीं, लेकिन उस दिन रोशनी सिर्फ बाहर नहीं अंदर के दिलों में भी उतर चुकी थी। फज्र की नमाज के बाद अय्यूब ने सभी को पास बुलाया। पूरा गांव जमा था। इलियास खामोश था, उसकी आंखें सजदे की नमी से भीगी थीं। सलीम, बशीर और शौकत तीनों की आंखों में पहली बार दौलत नहीं तौबा दिखाई दे रही थी। अय्यूब ने कांपते हाथों से वो वसीयत उठाई और इलियास की ओर देखा, फिर धीमे से कहा, मैंने अल्लाह से मांगा था एक ऐसा बंदा जो मेरी नहीं रब की राह का वारिस बने। वो मुझे इलियास की शक्ल में मिला, लेकिन आज मैं देखता हूं कि सिर्फ इलियास नहीं, इन तीनों के दिल भी अब रहमत के काबिल हो चुके हैं। पूरा गांव सन्नाटे में था। अय्यूब ने आगे कहा, इस अमानत का कोई एक वारिस नहीं होगा। जो भी सच्चे दिल से तौबा करे, जो दूसरों को ऊपर उठाए, जो खुद को मिटाकर किसी भूखे को रोटी दे, वही मेरा वारिस होगा, वही अल्लाह का बंदा कहलाएगा। फिर उसने संदूक में से एक एक करके 4 रूमाल निकाले, एक इलियास को और बाकी तीनों लालचियों को। हर रूमाल पर एक ही बात कड़ी थी, तकदीर उनके लिए बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। इलियास ने अय्यूब के पैर चूमे। शौकत ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमने तुझसे मुकाबला किया और तेरा रब तुझसे मोहब्बत कर बैठा। अय्यूब ने सबको गले लगाया। वो झोंपड़ी अब तंग नहीं थी, वो रहमत की खान बन चुकी थी। सालों बीत गए। अय्यूब अब दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसका तवक्कुल, उसकी बातें, उसकी दुआएं अब इलियास और उन तीनों के जरिए जी रही थी। वो झोंपड़ी अब दारुल हक कहलाने लगी, जहां लोग दुआ नहीं, खुद को बदलने की हिम्मत मांगने आते थे। असली तकदीर वही होती है जो सजदे में बदल जाए, और असली अमीरी वो जो दूसरों की भूख से पहले अपने लालच को मिटा दे।